नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले भाग में आपने देखा था कि भीम पुत्र को आमंत्रित करने जा रहे हैं, परंतु रास्ते में पिछले कई बातों को स्मरण कर रहे हैं। वे राह में एक जगह भोजन और विश्राम हेतु रुके हुए हैं और उनके साथ आए हुए नील ने पूछा कि महाराज, अकस्मात कई राक्षस हम पर टूट पड़े तो हम क्या करें? उस समय हम अपनी जान कैसे बचानी पड़ेगी? भीम को लग रहा था कि अब नील को हिडिंबा के मोहित होने के प्रसंग को बताना पड़ेगा, पर भीम समझ नहीं पा रहे थे कहाँ से शुरू करें। 1 मिनट रुककर भीम ने कहना शुरू किया। पाँव फूट रही थी। मेरी माँ और मेरे भाई समतल चट्टान पर अभी सोए हुए थे। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा पहरा दे रहा था। वह हिडिंबा मेरे पास आई। एकाएक एक सेंध से उछलकर उसका भाई भी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उछलकर नहीं, शेर के भांति छलांग लगाकर आया था। वो करीब 30 वर्ष का होगा। वह शेर की भांति शक्तिशाली हथेलियां न कहकर शायद पंजा कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। नील ने बीच में ही पूछा, उन लोगों का रंग कैसा होता है? भीम ने कहा, हमारी तरह गोरे पूरे कपड़े नहीं पहनते, वे धूप और हवा से बचते नहीं, इसलिए जरा तांबई रंग के हो जाते हैं। भीम आगे कहने लगे, नील, हिडिंबा का भाई एक ही छलांग में मेरे सामने आ खड़ा हुआ था और जोर से गरजा, किसकी आज्ञा से तुमने इस हिडिंबासुर के राज्य में अतिक्रमण किया है? बोलो। आवाज इतनी भारी थी कि मानो आकाश में सूर्य से बात कर रहा हो। इस तरह भीम नील को बता रहे थे कैसे उनको इस हिडिंबा के भाई से सामना हुआ था। भीम हिडिंबा के भाई की आवाज सुनकर बहुत डर गए थे। वह राक्षस तुरंत अपनी बहन की तरफ मुड़कर बोला, सीमा की देखभाल करके आती हूँ कहकर आई थी, अब यहाँ दूसरे कुल के व्यक्ति के सामने खड़ी क्या कर रही हो? अब तक तुम्हारे प्रेम की बात सुन रहा था, बाद में तुम्हारी खबर लूंगा। मैं केवल तुम्हारा भाई ही नहीं, इस राज्य का राजा भी हूँ। अपने बाप का घर समझकर मेरे राज्य में सोए हैं ये, पहले इनके सिरों के दो दो टुकड़े कर दूंगा। यह कहते हुए उसने झुककर पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया। अब ऐसी झगड़े वाली आवाज सुनकर सब सोए हुए घबराकर उठ खड़े हुए। वह राक्षस भीम के भाइयों के तरफ हाथ में पत्थर लेकर बढ़ ही रहा था, उतने में भीम ने उसको लपेट लिया, नहीं तो उस पत्थर से 1-2 की जान तो जाना निश्चित थी। भीम ने उसे कसकर पकड़े रखे थे। उसके हाथ का पत्थर भीम के पीठ पर से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। पीठ का चमड़ा छिल गया था, परंतु हड्डियां सही सलामत थी। भीम गिरते गिरते बच गए थे। वह बहुत शक्तिशाली था। वह एक झटके से निकल जाने की कोशिश कर रहा था, तभी भीम ने उसे नीचे गिरा दिया और उस पर भीम भी गिरने लग गए। उसके पीठ में जोर की चोट आई थी। भीम के घुटनों में दर्द हुआ था। गिरते ही उसने करवट लेने की कोशिश की और जोर से चीखा। भीम को पहली बार बराबरी का जोड़ीदार मिला था। भीम ने सोचा, राक्षसों को यह ज्ञान नहीं रहता कि युद्ध में शरीर को कौन से हिस्से पर वार करना चाहिए ताकि शत्रु निष्क्रिय हो सके। वे सिर्फ छलांग लगाकर, दांत गड़ाकर दुश्मनों का काम तमाम कर देते हैं। यही वह कर रहा था। उतने में अर्जुन चिल्ला उठा, भैया, तुम मल्ल क्रीड़ा कर रहे हो, वो तुम्हें जान से मार डालने की घात में लगा बैठा है। देर मत करो, उसे जल्दी समाप्त कर दो। लेकिन भीम इस समय बहुत थके हुए थे। 2 रात 1 दिन सोए नहीं थे। 2 दिन से कुछ खाए तक नहीं थे। पूरी 1 रात और 1 दिन सारे जंगल में माँ को उठाकर भटकते रहे थे। भीम की सांस फूल रही थी, नींद भी जोर पकड़ रही थी। अर्जुन ने कहा, भैया,
मैं उसे तीर से मार डालता हूँ, तुम जरा दूर रहो। भीम ने उसे मना किया। भीम को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से हिडिंब गरजता हुआ आगे बढ़ा। तब तक भीम ने सोच रखा था कि क्या करना है। भीम ने पास के एक बरगद के तने को तोड़ लिया और जोर से उस तने से राक्षस पर वार किया। चोट सीधे उसके सिर पर पड़ी थी। उसका सिर 2 फांकों में निकल पड़ा था। रक्त बह निकला। उसने चिल्लाने को मुंह खोला पर आवाज नहीं निकली। वह धरती पर गिर पड़ा। वहां की धरती उसके रक्त से लाल लाल हो गई थी। उसकी बहन हिडंबा ने भाई के खून बहते सिर को गोद में लेकर रोना पीटना आरंभ कर दिया। उसके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर 2 राक्षस भागते हुए आए। उनकी आहट सुनते ही अर्जुन ने एक के बाद एक 5-6 तीर चलाए। वे 2 राक्षस हिडिंब के शव के पास आने से पहले ही नीचे गिर पड़े। भाई के सिर को नीचे रखकर उसके रक्त से सने पैरों से कूदकर हिडिंबा ने उन 2 राक्षसों को देखा। दोनों राक्षस दर्द के मारे छटपटा रहे थे। बाण मर्म स्थलों पर लगे थे। दोनों भी मर गए थे। वह हिडिंबा वहां से एकदम अदृश्य हो गई। भीम और इन सब ने समझा कि वह अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए गई होगी। अब प्रश्न उठा कि वहां से भाग चले या उनका मुकाबला करे। जाए तो कहाँ जाए? ये सब किस दिशा से आए हैं ये भी भूल गए थे। वापस लौटने पर दुर्योधन का भय था। सामने बहुत बड़ा संकट था। भीम ने कहा, धर्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तुम लोग जरा देख लो। अगर एक क्षण भी मैं खड़ा रहा ना तो चक्कर आकर गिर जाऊंगा। ऐसा कहकर भीम एक पेड़ के तने के पास सो गए। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इसके आगे का भाग अब अगले कहानी में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।